हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और हम लोग सीख रहे हैं सी शार्प। तो आज हम लोग देखेंगे सी शार्प लेक्चर का 27 लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एरे क्या होता है और एरे को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं और एरे को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, तो हम लोग आज शुरू करते हैं एरे किस तरीके से डिफाइन करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना एरे टॉपिक, राइट। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पहले के लेक्चर देख लीजिए, देन आप इस लेक्चर को एक्सेस कीजिए। और जिन लोगों को आता है तो कोई कोई बात नहीं, आप लोगों ने अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं से एक्सेस किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग एरे समझ लेते हैं कि एरे होता क्या है। एरे एक्चुअली होता क्या है कि एरे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर डेटा टाइप के होते हैं। मतलब ये सिमिलर डेटा रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डेटा टाइप होते हैं इंट, फ्लोट, कैर, डबल, एटसेट्रा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एरे में सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप रख सकते हैं। मतलब उसमें जो एलिमेंट होगा, अगर इंटीजर टाइप का है तो अगर हमने डिफाइन किया है कि इंटीजर का एरे है तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर ही रखने पड़ेंगे। ओके, तो ये एक अच्छी भी बात है और थोड़ी ख़राब बात भी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमारे पास टू टाइप्स एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रिंग एलिमेंट है, जैसे कि नेम और एज को मुझे रखना है एरे के अंदर, तो हम एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि इसमें सिमिलर डेटा टाइप चाहिए। जैसे कि इंटीजर है तो इसमें इंटीजर ही यहाँ पर वैल्यू एलिमेंट रखेंगे, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि इसको जो सिमिलर डेटा टाइप्स है इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है। तो उसमें क्या है कि ये जो 0 1 2 3 4 5 6, ओके, तो इंडेक्स है। ये हमारा इंडेक्स है एक्चुअली। तो इंडेक्स में हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर पुट किया है 6, ओके, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ 7, यहाँ पर 1 रख देता हूँ, और यहाँ पर रख देता हूँ 9, और यहाँ पर रख देता हूँ 8, और यहाँ पर रख देता हूँ 3, यहाँ पर रख देता हूँ 2। ओके, तो हमारा ये क्या है कि इसमें इसकी पहले तो इसकी टोटल लेंथ क्या रहेगी, क्योंकि 0 2 6 है तो इसकी टोटल लेंथ रहेगी 7, ठीक है। और इसकी ये जो स्टार्ट होता है, हमारा एरे स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एरे को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं सी शार्प लैंग्वेज में। तो एरे को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अब यहाँ पर जैसे कि मैं ले लेता हूँ इंट, जैसे कि मुझे कोई एरे डिक्लेयर करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे जो भी मुझे डेटा टाइप चाहिए, जैसे कि मुझे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप चाहिए, तो मुझे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंट। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एरे का एक तरीके का सिंबल मान के चलिए, ये एरे का सिंबल है। और यहाँ पर मैं रखूँगा उस वेरिएबल का नाम जिसमें हम इस एरे के एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। जैसे कि एरे, ARR ले लेते हैं, ARR इक्वल टू। और इसको किस तरीके से, इसको हम बेसिकली 3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर न्यू कीवर्ड की मदद से भी बनाते हैं। चलिए पहले यही समझ लेते हैं न्यू कीवर्ड की मदद से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एरे को हम न्यू कीवर्ड की मदद से भी बनाते हैं, और एरे को हम डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे कि हमारे पास इंट, और ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा ये वेरिएबल होगा तो उससे पहले हमारा ये ब्रैकेट्स होगा, ठीक है। तो न्यू, अब जो भी हमारा डेटा टाइप पहले है उसको डेटा टाइप को लिखेंगे। जैसे कि इंटीजर है तो इंट लिखेंगे, ओके, जैसे इंट लिख लिया, ठीक है। और इसमें
क्या करेंगे, कुछ भी हम प्री डिफाइंड पास कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको 5 एलिमेंट मैंने पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पर इसमें क्या रहेगा कि 5 एलिमेंट रहेंगे, और मुझे इस तरीके से अगर 5 एलिमेंट हैं इसको हम बाद में भी दे सकते हैं, और चाहिए तो साथ ही साथ में इसको दे देते हैं। जैसे कि हमारे इसमें जैसे कि ये है 7 6 7 1 9 8 3 और 2। ओके, ये हमारा इस तरीके से एरे डिक्लेयर किया जाता है। आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो इंटीजर टाइप का हमारा एरे है, और ये है क्या, ये एरे का रेफरेंस वेरिएबल, इसका कुछ भी चेंजिंग हो सकता है, जैसे कि ए आर या कुछ भी, मतलब एरे जो रेफरेंस वेरिएबल है तो किसी के नाम से हो सकता है। और यहाँ पर जो हमने ये चीज इंट और ये लिया है, ठीक है, ब्रैकेट्स, तो ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और न्यू कीवर्ड, यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड की मदद से भी बना सकते हैं, और भी तरीके हैं, हम लोग देखेंगे 3 तरीके कैसे कैसे होते हैं। 3 तरीके से हम लोग इस एरे को आज डिक्लेयर करेंगे। ये तो देखिए फर्स्ट वे है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वे है। और हमारा सेकेंड वे कैसे क्या है, सेकेंड वे को किस तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे कि इंट ARR इक्वल टू और न्यू आप लोग न्यू समझते हैं क्या है? न्यू क्या है कि ये जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी में एक ब्लॉक बनाता है न्यू कीवर्ड की वजह से। मतलब मेमोरी को एलोकेट करने का काम हमारा किससे होता है, पहले किससे होता था, कैलॉग मैलॉग से होता था, और ये रन टाइम पे बनाता है। इसका पहले किससे होता था, ये होता था कैलॉग मैलॉग से थ्रू, जो सी लैंग्वेज हम पढ़ते थे। अब इसमें किसकी मदद से होता है, न्यू कीवर्ड की मदद से होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब हमें जो सेकेंड वे है उसको चेक कर लेते हैं, इंट। अब मुझे जैसे कि मुझे यहाँ पर वैल्यू नहीं देनी है, यहाँ पर मैंने 5 लिया था, ये थोड़ा गलत हो गया था। यहाँ पर मैं 7 लेता हूँ, क्योंकि मैंने 7 वैल्यू दी हैं, ये देखिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी यहाँ पर प्री डिफाइंड ना लूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करना है, तो मुझे इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारा 6 7 1 9 8 3 2, राइट। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए ठीक है, हमारा एरे का समझ में आया कि एरे को दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं। एरे का थर्ड वे ये है कि तीसरे तरीके से हम एरे को कैसे बनाते हैं। ओके, तो एरे को किस तरीके तीसरे तरीके से बनाएंगे, चलिए अब देख लेते हैं। इंट और ये हमारा ब्रैकेट, और ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल ARR इक्वल टू एरे इक्वल टू न्यू और यहाँ पर ओके, इसको हम यहाँ पर तीसरा तरीका होता है, एक मिनट, मैं तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमारा है ये, इसमें मैं दे सकता हूँ अपनी वैल्यू को। जैसे कि हमारे पास वैल्यू क्या है, 6 7 1 9 8 3 2। ओके, ये हमारा तीसरा तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का।
अब मैंने 3 तरीके से एरे डिक्लेयर कर लिया है। आप लोग हम थोड़ा इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं कि एरे एक्चुअली होता क्या है। इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। देखिए, एरे को मैं बता चुका हूँ कि एरे बेसिकली 3 तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, और ये सी शार्प ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर डेटा टाइप के होते हैं। ये मतलब कोई दूसरा डेटा टाइप जैसे कि हमने इंट के लिए हैं या फ्लोट के लिए हैं या स्ट्रिंग के लिए हैं, तो स्ट्रिंग के अगर लिया है तो स्ट्रिंग का मैंने एरे बनाया है तो मुझे सारे एलिमेंट स्ट्रिंग ही चाहिए। इसमें हम इंट नहीं रख सकते। ओके, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक रहता है इस एरे का। और इसको हम क्या करेंगे कि इसको जीरो से शुरू होता है, ये दूसरी चीज़ है। और इसकी तीसरी चीज़ ये है कि इसमें जो हमारा इसी शॉप में एरे होता है वो हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब इसको हम जैसे कि हम पहले कैसे वैल्यू पुट कराते थे कि मतलब इंट स्ट्रिंग लेते थे देन हम पुट कराते थे। इसमें क्या है कि सिर्फ एक बार मुझे एरे लेना है, उसके बाद जितना डेटा आपको रखना है जितना, जैसे कि थर्ड टाइप आप देख रहे हैं, ये तीसरा और दूसरा जो बे है, ये तीसरा और दूसरे बे में कितना भी डेटा हम रख सकते हैं बिना डिफाइन किए। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है, इसमें डिफाइन है पहले से डिफाइन है कि इसमें सिर्फ 7 एलिमेंट ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते एलिमेंट। ठीक है, तो इसे हमारा स्टैटिक टाइम बाइंडिंग कहलाता है, और ये स्टैटिक टाइम पे ही डिक्लेयर हो जाता है कि इसमें कितने एलिमेंट रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि सेकेंड और थर्ड में ये हम यहाँ पर कितने भी डेटा रख सकते हैं। ओके, तो हम लोग कितने भी डेटा को रखने के लिए सेकेंड और थर्ड को हम यूज़ करते हैं। और मुझे एक रेस्ट्रिक्शन लगाना है कि नहीं 7 एलिमेंट या 6 एलिमेंट या 1000 एलिमेंट या कुछ भी रखना है, मतलब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो मैं इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को बताया है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होता है, कि कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि किसी एरे के बगैर हम लोग जब डिक्लेयर कर रहे थे कि इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 6, देन हम ऐड करते थे। और यहाँ पर मुझे मतलब दो तरीके से मुझे क्या करना पड़ रहा था, दो तरीके के वेरिएबल बनाने पड़ रहे थे अलग अलग नाम के। इसमें क्या है कि सिंगल सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, जैसे एरे के नाम से ए आर ले लिया था, ए आर आर, और इसमें हम कितना भी डेटा रख सकते हैं, कितना भी, और हम उसको एक्सेस कर लेते हैं उसके इंडेक्स के थ्रू। यदि हम चाहें कि इस एरे को मुझे मतलब एक्सेस करना है तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। कि देखिए ए आर आर में ऐसे ऐसे मतलब कितना भी कोई सा भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना है ए आर आर, और इसमें मुझे सिर्फ पास करनी है सिर्फ इंडेक्स वैल्यू, राइट। जैसे कि मुझे 4 चाहिए, मतलब फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमारा फिफ्थ एलिमेंट आ जाएगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 इंडेक्स पे हमारा 6 है, 1 इंडेक्स पे हमारा 7 है, और 2 इंडेक्स पे 1 है, 3 इंडेक्स पे 9 है, 4 इंडेक्स पे 8 है, 5 इंडेक्स पे 3 है, 6 इंडेक्स पे 2 रखा हुआ है। तो हम इस ए आर आर में जो भी रखेंगे, जैसे कि हमने ए आर आर 4 लिया तो 4 की ए आर आर 4 की जगह पे जो 8 है, 8 हमारा क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और जैसे कि मैंने इसको 4 की जगह पे अगर 5 लिया, 6 लिया, अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी उस एरे से निकल के हमारे पास आ जाती है। तो ये बहुत ही कोड ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे बहुत ही काम करता है और वास्टली यूज भी होता है। और ये रैंडम एक्सेस होता है। रैंडम एक्सेस मतलब अभी आपको मैंने बताया कि ये अगर जिस जिस भी जगह का लोकेशन आप चाहते हैं, जिस भी जगह, सिर्फ आप उस लोकेशन को डाल दीजिए। जैसे कि ए आर आर 3 चाहिए तो आपको थर्ड एलिमेंट चाहिए या फोर्थ एलिमेंट, आपको उसमें से बस सिर्फ लोकेशन डालनी है कि लोकेशन का जो इंडेक्स वैल्यू है वो डालना है कि ये जो एलिमेंट है किस इंडेक्स पे रखा है। यदि वो इंडेक्स की वैल्यू आपने डाल दी तो हमारा वो इंडेक्स एक्सेस कर लेता है। ठीक है, और एक्सेस करने के बाद हमें उसके जो भी वैल्यू रखी होती है उस वैल्यू को हमें हमारे पास भेज देता है। चलिए ठीक है, इसको रैंडम एक्सेस कहते हैं। कि रैंडम एक्सेस आपको बता चुके हैं कि रैंडम एक्सेस मतलब कोई भी इंडेक्स उठा के बस मुझे यूज़ कर लेना होता है, उसको रैंडम एक्सेस करते हैं।
ये कोई ना जीरो से स्टार्ट होता है ना लास्ट से स्टार्ट होता है और ये मतलब सिर्फ इंडेक्स वैल्यू से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे कोई इनिशियल पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा एंड पॉइंट नहीं चाहिए जिसके थ्रू मुझे जाना पड़े, जैसे कि लिस्ट में जाना पड़ता है, लिंक लिस्ट में जाना पड़ता है, तो उसके थ्रू मुझे किसी एक इनिशियल पॉइंट या लास्ट पॉइंट से जाना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ इंडेक्स वैल्यू से उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ जो मुझे मेरा डिजायर डेटा है, राइट। इजी टू ट्राइवर्स, मतलब इसको मैं ट्राइवर्स भी इजी, बहुत इजी कर सकता हूँ। कैसे कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक ये ARR वेरिएबल है किसका, एरे का, राइट। तो यहाँ पर ARR और यहाँ पर मैंने सिर्फ इस एरे के अंदर क्या लिया, सिर्फ आप आई ले लीजिए। क्या ले लीजिए, सिर्फ आई। देखिए आई होता है इंडेक्स, ठीक है। और इसको एक फॉर लूप के थ्रू चला दीजिए और ये हमारे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू दे देगा, ठीक है। चलिए मैं इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ कि इसको मैं किस तरीके से एक्सेस करूँगा, ठीक है। चलिए अब और थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं थ्योरेटिकल की। इजी टू मैन्युपुलेट डेटा, इसको हम इजी टू मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि ए आर आर जैसे 4 चाहिए, इसको ARR 4 इक्वल टू, जैसे कि ARR 4 पे क्या रखा है, 8 रखा है। अगर मुझे 8 की जगह पे क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो हम यहाँ पर 10 को क्या करेंगे, जस्ट पुट कर देंगे, तो हमारी यहाँ पर 8 की जगह पे 10 वैल्यू फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पर है इजी टू सॉर्ट डेटा, और सॉर्टिंग भी बहुत ही इजी वे कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट, डिलीशन, इंसर्शन सॉर्ट है हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, ये हम एरे के थ्रू ही बहुत इजी वे में कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये अभी जो हमारा बेसिक था एरे का वो हो चुका है। और इसके डिसएडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज आपको बता चुके हैं कि ये फिक्स साइज होता है। पहली बात तो इसको फिक्स साइज में रखा जाता है, इसमें अपने मनचाहे डेटा नहीं रख सकते हैं, और इसमें सिर्फ वही डेटा रख सकते हैं जो हम जितने अलाउ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले स्टैटिक टाइम पे रख दिया है कि 7 डेटा 5 डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, ये डायनेमिकली काम नहीं करता है। और ये एरे अब यहाँ पर आता है कि एरे कितने प्रकार के होते हैं। एरे एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला है सिंगल डायमेंशन एरे, और सेकेंड है हमारा मल्टी डायमेंशन एरे, और थर्ड है हमारा जैक्ड एरे। सिंगल डायमेंशन एरे मीन्स ये देखिए, जो सिंगल ये है हमारा सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है। ये ARR वेरिएबल है जिसके थ्रू ये हमारा डेटा एक्सेस हो रहा, ठीक है। तो हमारा ये सिंगल डायमेंशनल एरे करा था, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे, पहले हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे की, देन हम बढ़ेंगे कि मल्टी डायमेंशनल क्या होता है और जैक्ड एरे क्या होता है, ठीक है। और ये हम लोग चीज़ें सब जान चुके हैं, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, किस तरीके से हम इसको वैल्यू के थ्रू यूज़ करते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।